Good morning students, welcome into standard second. सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर पूरा जो बोर्ड है उसमें मैंने क्या लिखा है, उत्तरायण का ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उत्तरायण का ऐसे। वो आज हम डिस्कस करेंगे और ये जो पूरा ऐसे है वो आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक 4 लाइन की होती है, उसमें ये उत्तरायण का चैप्टर नोट ऐसे आपको लिखना है। पर ऐसे शुरू करने के पहले आपके कोई भी मनपसंद ऐसे काइट ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी शेप की। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इस शेप की ही ड्रॉ करो, कोई भी शेप आप ड्रॉ कर सकते हो और मनपसंद कलरिंग कर सकते हो। फिर आप काइट ड्रॉ कर लो, फिर आपको ये पूरा उसके नीचे ये उत्तरायण का ऐसे लिखना है। आपको काइट ड्रॉ नहीं करना है तो उसके पिक्चर्स भी मिलते हैं, वो भी आप स्टिक कर सकते हो। और उत्तरायण में जो जो चीज़ होती है, हम लड्डू खाते हैं, फिर कोई भी फ्रूट्स खाते हैं, शुगर केन खाते हैं, वो सभी के पिक्चर्स भी आप लगा सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। पर पहले वो पिक्चर और फिर नीचे ये आपको ऐसे लिखना है। तो आज मैं ऐसे आपको समझाऊंगी और डिस्कस करते हैं हम। ये आपको 4 लाइन की बुक में लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट। मकर संक्रांति, उत्तरायण को भी हम क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इज एन इंडियन फेस्टिवल। मकर संक्रांति क्या है? वो इंडियन फेस्टिवल, इंडिया का फेस्टिवल है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंडियन फेस्टिवल। फिर 2, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th जनवरी एवरी ईयर। हर साल, ऐसा नहीं है कि जनवरी का कोई भी दिन हम सेलिब्रेट करें, हम जनवरी में 14th जनवरी ही मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। यस और नो? यस। थर्ड, दे सेलिब्रेटेड इट बाय ईटिंग स्वीट्स। हम कितनी सारी स्वीट्स खाते हैं, हम चिक्की, बोर, वो सभी चीजें खाते हैं। They celebrated it by eating sweets. हम कितनी सारी उसमें स्वीट्स खाते हैं उत्तरायण के दिन? Yes or no? चिक्की, बोर, शुगर केन, कितनी सारी चीजें हम खाते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं? By eating sweets. It is celebrated all over India by the different names as Onam, Pongal, etc. ये मकर संक्रांति पूरे इंडिया में सेलिब्रेट की जाती है, पर अलग अलग तरीके के नेम पे। सभी जगह पर जैसे हम वेस्ट इंडिया में हम उत्तरायण मकर संक्रांति कहते हैं, वैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट में वो नहीं कहते हैं। यहाँ पर वो क्या बोलते हैं मकर संक्रांति को? ओणम और पोंगल। साउथ में पोंगल बोलते हैं मकर संक्रांति को। तो वो अलग अलग नेम से सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे देश भर में उत्तरायण सेलिब्रेट की जाती है, पर अलग अलग नेम से। People celebrated the festival and fly kites. क्या करते हैं उस दिन? हम मकर संक्रांति का मेन कोर्स क्या होता है? हम फ्लाई काइट करते हैं, फ्लाइंग अ काइट, एंड पूरा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे दिवाली में फटाके फोड़ते हैं, वैसे ही मकर संक्रांति में हम फ्लाई काइट्स करते हैं। People also make sweets at home and worship gods. जब भी मकर संक्रांति के 2-3 दिन की देरी हो, तभी मम्मी घर में या दादी घर पर स्वीट्स बनाना शुरू कर देती है। चिक्की, फिर जो ममरे के लड्डू होते हैं वो सभी घर पर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर सबसे पहले हम भगवान जी को वो देते हैं, प्रसाद देते हैं, बाद में हम खाते हैं। पीपल ऑफ सेंट्रल इंडिया कुक खिचड़ी ऑन दिस डे। ये जो सेंट्रल इंडिया है, जो पूरा इंडिया का मैप है, उसमें जो सेंट्रल इंडिया है, उस सेंट्रल इंडिया में शाम को सभी के घर पर जो खिचड़ा हम बोलते हैं और खिचड़ी बोलते हैं, वो पकाया जाता है। पीपल ऑल्सो गो टू द रिलीजियस रिवर। मैंने जैसे कहा ना कि जैसे पूरे इंडिया में सेलिब्रेट उत्तरायण की जाती, पर अलग अलग नेम से, वैसे अलग अलग तरीके से भी उसको सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर फ्लाइंग काइट्स करते हैं, वैसे साउथ और नॉर्थ में फ्लाइंग काइट्स वहाँ पर नहीं करते हैं। वहाँ पर वो रिवर में नदी की पूजा करते हैं, वहाँ पर उसको वर्शिपिंग करते हैं। तो वैसे अलग अलग जो साउथ नॉर्थ है डायरेक्शन से, उसमें अलग अलग तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। फिर क्या है? द फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द हिंदू सन गॉड सूर्या।
ये जो पूरा फेस्टिवल जैसे जन्माष्टमी है बच्चों, वो किसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं? कृष्ण भगवान। फिर दिवाली तो राम भगवान 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आते हैं, उसके लिए हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो सभी फेस्टिवल सभी भगवान के थोड़े से रिलेटेड होते हैं। तो वैसे ही जो मकर संक्रांति है वो किस भगवान से डेडिकेटेड, किस भगवान से रिलेटेड है? तो सूर्य भगवान को रिलेटेड करता है। And at evening, people fly the colorful lantern in the sky. लास्ट में उत्तरायण को रात को और शाम को जब अंधेरा हो जाता है तब हम कलरफुल लैंटर्न भी फ्लाई करते हैं। तो ये जो पूरा ऐसे है उत्तरायण का, आपको इंग्लिश ग्रामर की 4 लाइन्स बुक में कंप्लीट करना है और रीड भी करना है। थैंक यू।